नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। छत्तीसगढ़ में चुनावी मुकाबला अन्य राज्यों से काफी अलग है। यहां लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी बनाम भूपेश बघेल की है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है लेकिन भाजपा के निशाने पर कांग्रेस से ज्यादा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। कांग्रेस की सारी राजनीति बघेल के इर्द गिर्द होने से भाजपा सीधा निशाना उन पर ही साध रही है। इससे भाजपा राज्य में सत्ता विरोधी माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रही है ताकि बदलाव के लिए मतदाताओं को तैयार किया जा सके। छत्तीसगढ़ नया राज्य है और वहां आमतौर पर हर बार सत्ता परिवर्तन का रिवाज बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश से अलग होकर 2000 में राज्य बनने के बाद विधायकों की संख्या के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद 2003 में राज्य में चुनाव होने पर भाजपा की सरकार बनी जो 15 साल तक चली और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ही रहे। बीते 2018 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में बनी। बीजेपी ने भी बीते 5 साल में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को तो नेतृत्व नहीं दिया लेकिन किसी और नेता को भी आगे नहीं बढ़ाया। वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे जैसे नेता हाशिए पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता विपक्ष नारायण चंदेल का नेतृत्व नया है और उनको पार्टी के भीतर और बाहर पकड़ बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे में भाजपा सामूहिक नेतृत्व में तैयारी कर रही है जिसकी कमान केंद्रीय नेतृत्व खुद संभाल रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर पूरी रणनीति से केंद्र में हैं। उनके पास संगठन व चुनाव की दोनों जिम्मेदारियां हैं। राज्य में सत्ता विरोधी माहौल बनने में समय लगता है। जनता हर 5 साल में बदलाव जैसी स्थिति नहीं रखती है। ऐसे में भाजपा को सत्ता विरोधी माहौल खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। राज्य में भाजपा के बड़े नेता पूर्व सीएम रमन सिंह हैं पर उन्हें पार्टी ने चुनावी चेहरा नहीं बनाया। राज्य में संगठन व विधानसभा में कमान भी नए नेताओं को सौंपी गई है जो राज्यव्यापी पकड़ बनाने में जुटे हैं। ऐसे में पुराने नेता काफी पीछे दिख रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इर्द गिर्द सिमटी है। 2013 में झीरम घाटी की घटना के बाद उनका वरिष्ठ नेतृत्व समाप्त हो गया था। इन नक्सली हमले में नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ला, मुदलियार समेत कई नेता मारे गए। जब 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई तो बघेल को नेतृत्व मिला। दूसरे बड़े दावेदार टीएस सिंहदेव दूसरे नंबर पर रखे गए। बीते 5 साल में कांग्रेस नेतृत्व ने बघेल पर ही भरोसा जताया। यहां तक कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वो वजीफा स्टाइपेंड प्रावधान रद्द कर दिया जिसके तहत सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति के चौथे वर्ष में पूरा वेतन मिलता था। ये जानकारी एक अधिकारी ने दी है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने कहा है कि इस कदम से लगभग 38,000 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का ये कदम इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव के लिए भी एक बड़ा मुद्दा माना जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में विकास हो, चुनाव हो और सियासत हो, तीनों की ही बात की जाए तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं पहले आपका परिचय करवा देती हूं, उस पर फिर चर्चा हम जारी करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। आरके मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं आरके मिश्रा जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, जिस बदलाव के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको आप उस बदलाव के लिए जो माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सफलता हाथ लगेगी? क्योंकि इतने बड़े नेता को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पीछे धकेलती नजर आ रही है। 15 साल आप सरकार में रहे लेकिन उसके बाद भी अगर डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री की बात की जाए तो अब वो चेहरे के तौर पर तो क्या नेता के तौर पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। वक्ता जी, यहाँ पर हम नहीं माहौल खड़ा कर रहे हैं बल्कि जनता माहौल खड़ा कर रही है। अब देखियो जनता को कि जिस तरह से आप परिवर्तन की बात हमने आपके उसमें सुना, रिमार्क्स में सुना, हमने परिवर्तन तो चाहती है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरह से एक घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो निश्चित तौर पर दिखाती है जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर में किस तरह से भ्रष्टाचार हुए। आप डीएमएफ फंड को लेकर के ले लें, चाहे आप देखेंगे राशन कार्ड में राशन में किस तरह से हेराफेरी हुई, कैसे शराब घोटाले के अंदर में किस तरह से हुआ,
गोठान घोटाला है, उसमें किस तरह से केंद्र सरकार से पैसे आए, उसके ऊपर में किस तरह से हेराफेरी की जा रही है। कहीं कोई गाय है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी 10,000 पर गाय के हिसाब से इन्होंने लिया हुआ है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये हेराफेरी चल रही है। ये 5 साल के अंदर में जिस तरह से हेराफेरी का ये दौर है, जनता बिल्कुल माहौल भी बना चुकी है और जनता ये सोच भी चुकी है जो कि इस बार परिवर्तन लाना है, क्योंकि इस तरह की भ्रष्टाचार 2023 के अंदर में मुझे तो नहीं लगता है जो कि जनता कहीं चाहेगी। लेकिन आर.के. मिश्रा जी, जिस हिसाब से हमने इतिहास अब तक का छत्तीसगढ़ का देखा है, उससे कहीं ना कहीं ये तो साफ हो जाता है कि जनता हर बार बदलाव नहीं चाहती। आप 2003 में आए तो आप 15 साल तक राज्य करते रहे। अब कांग्रेस की सरकार है तो जाहिर है जनता चाहेगी कि 5 साल के बाद अगली सरकार कांग्रेस की फिर से आए। तो ये कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा आपके लिए अगर माहौल बदलना भी है तो? देखिए, ऐसा है, आपने कहा जो कि जनता हर एक बार नहीं चाहती बदलाव। निश्चित तौर पर जनता भी स्थिर सरकार चाहती है, लेकिन अगर वही सरकार जो एग्जिस्ट कर रही है वो सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है और भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, तो क्या जनता ये चाहेगी जो कि नहीं यही ऐसी स्थिर सरकार चाहिए? ऐसा स्थिर सरकार तो कोई नहीं चाहेगी। आप देश में केंद्र की सरकार ले लें, जिस तरह से हमने देखा जो 55 सालों से जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो आरोप ही नहीं बल्कि सिद्धि भी हो चुका था। 2G ले लें, 2G स्पेक्ट्रम ले लें, कोयला घोटाला ले लें, चाहे कोई अन्य घोटाला ले लें, मुझे लगता है जो कि जिस तरह का ये दौर चल रहा था कॉमनवेल्थ गेम में, आप किस तरह से आपने देखा जो कि एक एक कुर्सियां, एक एक जो टिश्यू पेपर थे वो किस तरह से लाए गए थे, मतलब लूट मची हुई थी। यही लूट आज छत्तीसगढ़ के घर के अंदर में है। और जहां तक बात है भूपेश बघेल साहब की, तो किस तरह से हमने देखा था कि 2.5 साल का फार्मूला इन लोगों ने लगवाया था, लेकिन टी.एस. सिंहदेव को साइड करके जिस तरह से भूपेश बघेल ही वहां पर हिटलरशाही दिखा रहे थे, निश्चित तौर पर वो कांग्रेस का नेतृत्व भी इस तरह से बाद में देखा जो कि किस तरह से उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं जनता तो बिल्कुल देख रही है। आप जनता से बिल्कुल आंख से ओझल तो रही है, जनता के सामने सब कुछ चीज हो रहा है। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, जनता बदलाव चाहती है और इसको लेकर आप लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि ये बदलाव ना हो। आर.के. मिश्रा जी कह रहे हैं बदलाव होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपने भ्रष्टाचार की अत कर दी है, जनता अब थक चुकी है। आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपने तो सारी हदों को लांघ दिया है। मिश्रा जी अभी 2014 के पहले वाले दौर में थी। मैं आज शिक्षक दिवस है तो आपके माध्यम से सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए मैं ये कहूंगा कि इनको अपने शिक्षकों को बदलने की जरूरत है, अपने गुरुओं को ये बदले। इनके गुरु जी अभी इनको वही 2014 के पहले का पाठ पढ़ा रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि गंगा नदी में कितना पानी बह चुका। साहब आप 2014 अभी 2G की बात की, कितने बेशरम लोग हैं जिसमें उस समय के CAG के जो चेयरमैन थे उन्होंने माफी मांगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। लेकिन ये बेशर्मी से आज भी वही 2014 के पहले वाला गाना गाएंगे। अरे कुछ तो शर्म कर लिया करिए भाई। 9 साल से ज्यादा आपको सत्ता में हो गए, आप एक कांग्रेस की चिड़िया का नाम बता सकते हैं जिस पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप साबित कर दिए हों और आज वो जेल में हो? आप क्या करते हैं? आप कीचड़ फैलाते हैं, गंदगी फैलाकर राजनीति करने का काम करते हैं, लेकिन आप भ्रष्टाचार से नहीं लड़ना। संदीप जी, छत्तीसगढ़ की जनता भी ये मुद्दे उठा रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, रोजगार न देने की, स्थिर न होने की बात कर रही है। आते उससे भी आ रहे। ठीक है, देखिए जिस तरीके से अभी हमारे साथी ने बात की, मैं सिर्फ इनसे ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार से अगर आपकी लड़ने की नियत होती, हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, अभी ताजा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अजीत पवार सत्य है, चोर है, 70,000 करोड़ का घोटाला कर लिया। 4 दिन बाद मात्र 4 दिन बाद वो डिप्टी CM बन जाते हैं। अब इन जैसे लोग जो प्रवक्ता लोग हैं, इनको थोड़ी भी इनकी अगर अस्मिता और इनका खुद का जो है आत्मसम्मान हो, इनको शर्म आनी चाहिए कि 4 दिन पहले तो उस आदमी को आप चोर कह रहे थे, आज आप उसको डिफेंड कर रहे हो। तो ये बेशर्मी, ये बेहयाई आप लाते कहाँ हो? अब आ जाते हैं रोजगार की बात। देखिए रोजगार के मामले में अगर आप देखेंगे सबसे कम बेरोजगारी अगर कहीं पर है तो इनका केंद्र सरकार का जो आंकड़ा है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी, सबसे ज्यादा अगर जो है GDP किसी राज्य की है तो वो छत्तीसगढ़ है। सबसे कम कर्जा अगर किसी ने लिया है, मोदी जी तो कर्ज लेके काम चलाते हैं, 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज
जो है केंद्र सरकार ने इस 9 सालों में लिया है। लेकिन 55 लाख करोड़ रुपए ठीक है, 14 प्रधानमंत्रियों ने लिया, मोदी जी अकेले। फिर ये क्यों कहा जा रहा है, फिर संदीप जी ये क्यों कहा जा रहा है कि राज्य की भूपेश बघेल सरकार लाखों गरीबों के परिवार उजाड़ रही है, उनका रोजगार छीन रही है, केंद्र से जनता के लिए अनाज आता है और ये सरकार हजम कर जाती है, क्योंकि केंद्र से जो पैसा आता है वो कांग्रेस अपना गुजारा करने में उपयोग कर रही है, इसीलिए भ्रष्टाचार के कारण विकास नहीं हो पा रहा है, छत्तीसगढ़ को जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। हमने बात कही कि इनको शिक्षक बदलने की जरूरत है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर इनको ये पता होता तो आज राशन कार्ड में घोटाला कैसे संभव है, जरा ये पहले बताएं। अगर किसी के फिंगर से लग के ही राशन मिलना है, इसलिए विदाउट फिंगर लगे वो राशन रिलीज ही नहीं होगा, तो कैसे घोटाला हो जा रहा है। फिर आपकी जो वितरण प्रणाली है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बना रखी है वो तो फिर बेईमानी हो, सत्ते लोग हो आप लोग, मतलब केंद्र से चोरी करा रहे हो, अरे बड़े बेईमान आदमी हो आप लोग, मतलब बेईमानी करोगे आप और आरोप लगाओगे राज फटाफट, ऐसे सर्दी नहीं चलेगी। गुमराह करना बंद करिए। एक तरफ 80 करोड़ राशन आप दे रहे हो, कहते हो कि 80 करोड़ लोगों को राशन हम दे रहे हैं और आपकी वितरण प्रणाली है, अगर उसमें कहीं चेंज है तो ये तो सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए, ये चोरी कैसे कर रहे। और राशन घोटाला, चावल घोटाला किए थे रमन सिंह, जिनका आज नाम लेने के लिए आप तैयार नहीं है। 15 साल के मुख्यमंत्री को आप आज नाम लेने में डर रहे हैं, क्यों? बताना पड़ेगा ना। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। अभी छत्तीसगढ़ में अब चुनाव पास है, ऐसे में विकास को भी लेकर बात होती है, चुनाव को लेकर भी बात होती है और सियासत भी पूरी तरह से होती है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर.के. मिश्रा जी बीजेपी से और संदीप त्रिपाठी कांग्रेस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। आर.के. मिश्रा जी, अभी जिस तरह से संदीप जी कह रहे हैं कि अगर केंद्र की तरफ से पैसे दिए जाते हैं, अनाज बांटा जाता है, तो भ्रष्टाचार हो कैसे रहा है? ममता जी मुझे समय दीजिएगा, मैं एक चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो कि बेशर्म ये लोग इतने हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता इतने बेशर्म हैं, जो कि इनके विधानसभा सत्र के दौरान मोहन मरकाम इन्हीं के प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने उठाया था विधानसभा के अंदर में सत्र के दौरान, जो कि किस तरह से घोटाले हो रहे हैं। डीएमएफ फंड वो है जो आदिवासी और वंचित समाज के लिए एक वो फंड था, जिसमें उनके उत्थान के लिए ये फंड तैयार किया गया था, लेकिन उनमें भी 1300 करोड़ का घोटाला करने की बात आई। ये एक्सक्लूसिव भी है और इसके दस्तावेज भी उपलब्ध हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें बेशर्म है ये लोग जो INDIA गठबंधन के अंदर में सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट नहीं आया। खाने वाले लोग सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ को आपने क्या, छत्तीसगढ़ को क्या, ममता जी संदीप जी नहीं देंगे, आपके समय में नहीं बोला मैं। सुन लीजिए संदीप जी, उसके बाद आपसे भी मैं सवाल करूंगी। मुद्दे से भटक रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ का मुद्दा बना रहे हैं आप, मुद्दे से भटक रहे हैं। आर.के. मिश्रा जी, मुद्दे पे रहकर बात करते हैं, वरना अब मेरी सुनिए। छत्तीसगढ़ को 5 साल के अंदर में इन्होंने विश्व मानचित्र पर इन्होंने स्थापित कर दिया, बहुत बड़ा रोजगार दे दिया, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी बिल्कुल बड़े खुश हैं। अरे घोटाले और भ्रष्टाचार की सरकार, आप लोगों को ये भी याद नहीं है जो कि 2004 से लेकर के 14 तक किस तरह से भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे थे, और राज्य दर राज्य आज आप देखेंगे, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, हिमाचल की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान के अंदर में ये मणिपुर तो चिल्ला रहे थे, इतने बेशर्म थे। आर.के. मिश्रा जी, राजस्थान के अंदर में एक महिला को निर्वस्त्र किया। आर.के. मिश्रा जी, भ्रष्टाचार की अगर बात हो रही तो आपको पता है छत्तीसगढ़ में बेशर्म राहुल गांधी, एक आम आदमी पार्टी और सर्ववादी समाज, इन्होंने ये बेशर्मी की हद ठीक है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी और सर्व आदि समाज तो कह ही रहा है कि हम उतर के काम करेंगे और खुद ही लड़ेंगे। अब JCC-J की भी पार्टी सामने आ गई है, आप जानते होंगे नाम तो, संदीप जी। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी तो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, हम जो वादे कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, उस हिसाब से हमारी पार्टी को लेके आइए। अब ये चुनौती आपके लिए एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? कैसे निपटेंगे इससे? योजनाओं का जिक्र करना चाहूंगा आपके माध्यम से। जिस तरीके से हमारे साथी बात कर रहे हैं, भागकर कहाँ गए, सनातन के पीछे छुपे, फिर राजस्थान भागे, फिर 14 के पहले वाला टेप रिकॉर्डर बजाया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि रमन सिंह का नाम क्यों नहीं ले रहा हो। काहे डरते हो भाई?
जो आप मरकाम की या किसी की बात कर रहे हैं, मरकाम जी ने ये कहा कि जो है रमन सिंह ने घोटाले किए हैं उन पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, ये कहा था उन्होंने। दुनिया भर का गाना मत गाइए। संदीप जी जो सवाल मैंने आपसे किया है उसका जवाब आप दें। मरकाम जी आज मंत्री हैं, उनको नहीं पता, मत बोलिए, नहीं जानते होंगे कि आज मरकाम जी मंत्री बने। गलत हमारे मंत्री सच हुआ करते हैं। सुनिए फंड के बारे में बताया था, DMF फंड के बारे में बताया। चुनाव आते हैं तो आप इतने बड़े वादे करते हैं, बिजली देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, अच्छी व्यवस्थाएं कराएंगे। अब सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ नौनी सुरक्षा योजना, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, राजीव किसान योजना, जैविक खेती मिशन, कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापना, कई हैं योजनाएं, कई योजना, कृषि संघों की योजना, हाँ कई योजनाएं हैं। हाँ ठीक है, दे रहा। हाँ सुन लीजिएगा थोड़ा सा बात, पूरे देश में एक राज्य का नाम बता दीजिए जहाँ 2600 रुपए में धान खरीदा जाता हो, पूरे देश में। कांग्रेस की सरकारी बैंक जहाँ है वहाँ भी नहीं खरीदा जाता, इसलिए ये लोग डरते हैं बघेल जी से, ये डरते हैं इसलिए। आप बता दीजिए कोई पूरे देश में एक राज्य का नाम बता दीजिए जहाँ पर 2 रुपए किलो गाय का गोबर खरीदा जाता है। नहीं तो अच्छी बात है अगर आपकी कांग्रेस में सरकार आपकी है छत्तीसगढ़ में। काम की बात कर रहा हूँ ना। हाँ। अब तो बहुत लंबा सिलसिला है। आप बता दीजिए, जब आप गाय की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, कहते हैं कुछ गाय के नाम पर कुछ संगठन जो है वो गोरख धंधा करते हैं। ये गोरख धंधा करने वाले को ही मैं कहता हूँ कि टिक्का लगाकर तुम KFC खाते हो। हमारे यहाँ के केशव प्रसाद मौर्य जी जो है डिप्टी CM है, उनके ऊपर एक मुकदमा गौकती का भी था। ठीक है संदीप जी, एक सवाल का जवाब आप मैं चाहूंगी और जनता भी इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेगी। संदीप जी सुनिए संदीप जी, एक सवाल का जवाब जनता आपसे चाहेगी। छत्तीसगढ़ की जनता को भी ये सवाल का जवाब जरूर जानना होगा, क्योंकि अगर वो परिवर्तन नहीं चाहती है, आप ही की सरकार चाहती है, तो आपसे कई उम्मीदें होंगी। लोगों को रोजगार कैसे मिले, किसानों को फसल का उचित दाम कैसे दिया जाए, स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएं, औद्योगिक संस्थानों की कितनी मदद की जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या रोड मैप तैयार किया गया है, ये आप ही की उपलब्धियां होंगी। मैम मैंने पहले ही कहा कि अगर सबसे कम महंगाई कहीं पर है तो छत्तीसगढ़। ये हमारे आंकड़े नहीं है, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। आप देखिए ना, आप ये कह रहे हैं कि रोड मैप क्या होगा। हमारा रोड मैप बिल्कुल एकदम सही चल रहा है। हम युवा मितान योजना, महिला मितान योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाओं के माध्यम से जो है महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। जो 2 रुपए किलो जो गौठान योजना है, इस गौठान योजना के तहत हम 2 रुपए में गोबर खरीदते हैं, उससे कंपोस्ट खाद बनाते हैं, उस कंपोस्ट खाद को जो है जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं और रोजगार भी देते हैं। आज आप देख लीजिए, जो हैंडक्राफ्ट का सबसे बड़ा अगर कोई बिजनेस कहीं पर सबसे बड़ा क्रिएट होकर तैयार होकर खड़ा हुआ, तो वो आज आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। एक बात और मैं कहूँगा, अगर मैं आज के माध्यम से बड़ी अपील कर रहा हूँ, अगर हमने काम नहीं किया, मैं अपील कर रहा हूँ जनता से कि अगर कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में काम नहीं किया है तो उसको वोट मत दीजिएगा, अन्यथा इन दलालों के चक्कर में मत पड़िएगा। झूठे और नक्काल लोग हैं। जनता तय कर लेगी। संदीप जी, RK मिश्रा जी, वक्त कम है, बस आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहती हूँ। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी। हाँ RK मिश्रा जी, बस छत्तीसगढ़ में जो ये बता रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं, उसको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। इसका मतलब गवर्नमेंट के आंकड़े सही हैं, ये आज इन्होंने एक्सेप्ट किया, नहीं तो और जगह तो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है, जो कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर में आप लोग घोटाले और भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, जनता सब देख रही है। अरे जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। वो आपको अपने जगह पर क्या दिला देगी, वो जगह दिखा देगी, आपको जगह दिखा देगी, आपको जगह दिखा देगी। चिंता मत करें। ठीक है संदीप जी, RK मिश्रा जी, ये तो वक्त बताएगा, आने वाला वक्त ये साफ करेगा कि किस हिसाब से सरकार काम कर रही है, किस हिसाब से सरकार आगे बढ़ रही है। जिस तरह से दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चालू है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, ये आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।